हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए अपन चलते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। इसमें मैं आपको भगवान के मॉर्निंग से लेके नून तक का रूटीन बताऊंगी। तो मैं भगवान की पूजा कैसे करती हूँ, तो ये देखिए, मैंने भगवान के बर्तन क्लीन कर लिए थे। उसके बाद में मैंने उनका जल भर लिया था उनको नहलाने के लिए। तो ये कृष्ण भगवान को मैंने नहलाया, उनका पूरा मंदिर साफ़ किया, क्लीन किया, और जो भी ये कपड़े होते हैं इनको फटकार के मैं वापस बिछाती हूँ। उसके बाद में ये मोर पंख बहुत ज़रूरी होता है कृष्ण भगवान के पास, तो वो रखा। उनका पूरा सिंहासन मैंने साफ़ करके रखा, और अब ये मैं उनको नहला करके और उनको पोंछ रही थी। ये मेरे कृष्ण भगवान के पूरे कपड़े मैंने एक डब्बे में रख रखे हैं। उसके बाद में फिर मैंने उनको कपड़े पहनाए, तैयार किया और उनके सिंहासन पे उनको बिठा दिया। उसके बाद में उनके सिंहासन पर मैंने उनको प्रॉपरली बिठाया, उनका पूरा श्रृंगार किया, हार पहनाया, मुकुट पहनाया, और उसके बाद में उनको पूरा तैयार करके उनके पास में उनकी बांसुरी रख दी मैंने। खिलौने भी रखना ज़रूरी है लड्डू गोपाल के पास। उनके खिलौने रखे, फिर उनको पूरा तैयार किया। ये देखिए, पूरा मंदिर क्लीन करके पूरा भगवान जी को नहला दिया। इसके बाद में मैंने भगवान जी की नज़र उतारी, और नज़र उतारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कृष्ण भगवान को नज़र लग जाती है। काफ़ी सुंदर लगते हैं तैयार होने के बाद में। जल रखने के बाद में जल के अंदर मैंने तुलसा जी रखी, क्योंकि भगवान जी का पानी या भोग या कुछ भी हो कृष्ण भगवान का, उसमें तुलसा रखने बहुत ज़रूरी होती है। तुलसा जी का पेड़ आप घर में ज़रूर लगाएं, और शाम के समय उस पर दिया ज़रूर लगाएं। तो ये मैंने लोटे में तुलसा जी का पत्ता डाल दिया था। उसके बाद में फिर मैंने भगवान का पानी रखा, भगवान जी के पानी में तुलसा जी का पत्ता रखा। ये पूरा दिन भगवान जी को चाहिए होता है पानी, तो अपन 1 लोटा पानी उनके पास में ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद में फिर भगवान जी को प्रसाद लगाने के लिए मैंने ये भगवान जी की प्यारी सी छोटी सी मैंने थाली रखी हुई है। जो भी मेरे को प्रसाद चढ़ाना होता है मैं वो प्रसाद चढ़ाती हूँ भगवान जी को। और आज मैंने भगवान जी को चढ़ाई थी चॉकलेट। वो भी छोटे से बच्चे टाइप हैं, तो उन्हें भी चॉकलेट खाने का मन करता है, तो मैंने आज उनके लिए चॉकलेट चढ़ाई। अब ये था भोग भगवान जी का, तो भोग तुलसा जी के बिना तो कंप्लीट नहीं है। तो तुलसी का पत्ता भोग पर रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये मैंने तुलसी का पत्ता रखा भगवान के प्रसाद में, भगवान जी के भोग में। पहले लोटा रखना है, जल का लोटा, उनके पानी पीने के लिए पूरे दिन के लिए उनके पास एक लोटा रखते हैं, उसमें तुलसा जी का पत्ता रखें। उसके बाद में भगवान जी को भोग लगाएं, उसमें भी तुलसा जी का पत्ता रखें। उसके बाद में फिर अभी आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान जी के पास तैयार हैं उनके भोग के साथ, जल के साथ और उनके खिलौनों के साथ, क्योंकि पूरा दिन उनको खेलने के लिए खिलौने भी चाहिए होते हैं। और खिलौने भी भगवान के पास में रखना चाहिए। और तुलसी का पत्ता तो बहुत ज़रूरी है उनके भोग में और उनके जल में। उसके बाद में एक छोटी सी डब्बी हमको रखनी चाहिए, उसमें हमें कुछ भी रखना, जो हमें मन हो वो हमको पैक करके भगवान जी के पास में पूरा दिन के लिए रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमें पूरे दिन भूख लगती है उस तरीके से उन्हें भी पूरे दिन भूख लगती रहती है। तो आप कुछ भी उसमें एक छोटी सी डब्बी में, चाहे चॉकलेट रखें, चाहे मिश्री रख दें, जो मन चाहे वो आप रखें। उसमें भी एक तुलसा जी का पत्ता रखें और उसको पैक करके भगवान के पास में रख दें, ताकि जब उनका मन हो तो वो निकाल कर खा लें। जी हाँ, मेरा सोचना यही है और मैं ये चीज़ डेली करती हूँ। मैं भगवान जी के पास एक छोटी सी डब्बे में कुछ ना कुछ ज़रूर रखती हूँ, ताकि उनको भूख लगे तो वो एटलीस्ट उसमें से निकाल कर खा लें। कृष्ण भगवान बहुत छोटे से बच्चों के टाइप होते हैं। अगर आप उनको छोटे से बच्चों की तरह संभालेंगे और अपने घर में उसी तरीके से पालेंगे, तो आप देखिएगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें रिटर्न में मिलती है। और उनको बहुत अच्छे तरीके से आप उनकी पूजा कीजिए और सब कुछ, तो आप रिटर्न में देखिएगा कि भगवान आपको कितना अच्छा करते हैं। और जो भी मैंने आपको बताया पूजा में वो आप ज़रूर कीजिए।
मतलब ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अगर अपन नॉर्मल भी करते हैं तो भगवान उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप कुछ खिलौने ज़रूर रखिए उनके पास में, और उनके भोग में, उनके जल में तुलसी जी का पत्ता ज़रूर रखिए। और उनके पास में एक छोटी सी डब्बी में चाहे कुछ भी हो, जो भी आपका मन करे वो पैक करके उनके पास में रखिए पूरे दिन के लिए। तो उनको जब भी भूख लगेगी तो एटलीस्ट वो निकाल कर उसको खा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर पूरा क्लीन हो करके और पूरा भगवान जी को नहला के उनका प्रसाद भोग लगा कर और उनके पास दिन भर के लिए थोड़ा सा कुछ रख कर कंप्लीट था मेरा। अब मेरे को करनी थी आरती, तो मैंने इधर अगरबत्ती ली, अगरबत्ती से भगवान का थोड़ा सा पूजा वगैरह किया। उसके बाद में मैंने दिया लगाया, दिया लगाकर फिर मैंने की आरती। जो भी आपको मंत्र पढ़ना हो, जो भी हो आप अपना कीजिए, जो भी आप करते हैं। इधर मैंने की आरती भगवान की। ये लीजिए, आप सब भी कृष्ण भगवान के दर्शन कर लीजिए। मेरे मंदिर में जितने भी भगवान हैं सबके दर्शन कर लीजिए। मैं बहुत छोटी सी पूजा करती हूँ, बट बहुत दिल से पूजा करेंगे ना अगर आप। थी ये हो गया था दोपहर का वक्त। दोपहर में मैंने भगवान के सारे मुकुट उतार दिए, उनका जो भी हैवीनेस होती है वो उतार के मैं थोड़ी देर के लिए उनको रेस्ट करवाती हूँ। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो उनको रज़ाई उड़ाती हूँ।